भूतिया एम्बुलेंस। ये कहानी पिछले साल की है, जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी। बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। कुछ लोग हॉस्पिटल में मरे थे, कुछ लोगों ने अपने घरों में ही जान गंवा दी थी, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी मौत हॉस्पिटल जाते जाते एम्बुलेंस में हुई थी। ये कहानी मुंबई में रहने वाली रीना की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। रीना एक 25 साल की औरत थी। वो हंसती खेलती रहती थी और सबके साथ अच्छे से बात करती थी। उसकी शादी को 1 ही साल हुआ था और वो लॉकडाउन में अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उसके पति और घर वाले मिलकर उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गए। कुछ दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद रीना ठीक हो गई। उसको हॉस्पिटल से घर लाया गया। पहले 14 दिन रीना को दूसरे रूम में क्वारंटीन के लिए रखा गया। फिर 14 दिन पूरे होने पर वो घर वालों के साथ रहने लगी। घर वाले सब खुश थे, पर रीना के स्वभाव में कुछ बदलाव हुआ था। जब से वो हॉस्पिटल से लौटी थी, किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करती थी और कभी कभी खुद से ही बातें करती रहती थी। घर वालों को समझ आया कुछ तो गड़बड़ है। रीना के पति ने उससे बात करने की कोशिश की। बात करते वक्त वो नॉर्मल जैसे बात करती, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हुआ था। अगले कुछ ही दिनों में रीना का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया। वो किसी से ठीक से बात नहीं करती, कभी अचानक रोने लगती तो कभी अचानक हंसती रहती। पति ने और घर वालों ने उसे फिर हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। उस पर कई दिनों तक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की गई, पर उसका कोई असर होता नहीं दिख रहा था। उसके पति और घर वालों को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने अपने वश में किया है। उसके पति के दोस्त ने उसे दूसरे शहर ले जाकर एक बाबा जी से इलाज कराने को कहा। उन्होंने डॉक्टर को बताकर उसी रात उसे वहां लेकर जाने का फैसला किया। वो उसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लेकर निकल गए। वो अमावस्या की रात थी। एम्बुलेंस में रीना को पीछे सुलाया था और उसके पति उसके साथ बैठे थे। आगे ड्राइवर के साथ रीना के पिताजी बैठे थे और घर के बाकी लोग सुबह होने पर निकलने वाले थे। एम्बुलेंस एक जंगल से जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और रास्ते बिल्कुल सुनसान थे। अचानक एम्बुलेंस का पीछे का दरवाज़ा खुल गया। रीना के पति ने ड्राइवर को बताया। ड्राइवर ने गाड़ी स्लो कर दी और कहा, साहब, वो दरवाज़ा थोड़ा लूज़ है, इसलिए बीच बीच में खुल जाता है, आप बंद कर दो। उसकी बात सुनकर रीना के पति ने दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खुला। उसने फिर ड्राइवर को बताया। उसने फिर कहा, बंद कर लो और हो सके तो आप अंदर से पकड़ लो तो वो नहीं खुलेगा। रीना के पति ने दरवाज़ा बंद कर दिया और थोड़ी देर पकड़कर बैठ गया, पर उसे ऐसा बैठने में तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए उसने दरवाज़ा छोड़ दिया और आगे खिसक कर बैठ गया। जैसे ही वो आगे खिसका, दरवाज़ा फिर खुल गया। उसने फिर बंद किया। ऐसा कई बार हुआ। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उसने सोचा, अगर ये दरवाज़ा ख़राब है तो हम जब शहर से निकले थे तो ये दरवाज़ा नहीं खुला। जंगल में आने के बाद से ही ऐसा हो रहा है। उसने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर बीच बीच में पीछे देख रहा था। उसने आँखों से कुछ इशारा किया और फिर गाड़ी चलाने लगा। सुबह होते होते वो लोग उन बाबा जी के आश्रम पहुंच गए। वहां रीना को अंदर ले गए और सब फ्रेश होकर बाहर आए। ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर वापस निकलने वाला था कि उसे रीना के पति ने रोक लिया
और उससे पूछा, रात को वो दरवाज़ा ऐसा क्यों हो रहा था? मुझे ये पता है कि दरवाज़ा ख़राब नहीं है तुम्हारी एम्बुलेंस का, वो उस जंगल में ही ख़राब कैसे हुआ? उस ड्राइवर ने उसे बताया, साहब हम सब खुशकिस्मत थे कि यहाँ सुबह पहुँच सके। मुझे तो लगा था कि कहीं रात को ही हम सब का खेल उस जंगल में ख़त्म हो जाएगा। भगवान का आशीर्वाद आप सबके साथ है। ड्राइवर की बात सुनकर वो थोड़ा चौंक गया और पूछा, क्यों? ड्राइवर ने कहा, कल अमावस्या की रात थी और मैडम के शरीर में कोई आत्मा थी। उस जंगल के रास्ते में जब दरवाज़ा खुल रहा था तो वो एक जाल था उन बुरी आत्माओं का, ताकि हम गाड़ी रोक लें और वो भटकती आत्मा मैडम के शरीर में प्रवेश कर सके। इसलिए मैंने एम्बुलेंस रोकी नहीं और आपको भी मैंने कहा कि दरवाज़ा बंद करके पकड़ लो ताकि वो फिर ना खुल सके। मैं आपको पीछे बेचैन होता देख रहा था, पर मुझे किसी भी हालत में गाड़ी रोकनी नहीं थी। इतना ही नहीं, मैं जब गाड़ी चला रहा था मुझे भी रास्ते में कई तरह के जानवर दिखे। सब रास्ते के बीच में चल रहे थे, पर मैंने एम्बुलेंस को रोका नहीं। फिर आगे मुझे एक आदमी बहुत सारे सामान के साथ गाड़ी रोकने के लिए इशारा करते हुए दिखा। मैं समझ गया इस समय पर जंगल में कोई आदमी नहीं हो सकता। आगे मुझे एक औरत दिखी। वो एक बच्चे के साथ थी और गाड़ी रोकने के लिए इशारा कर रही थी। फिर आगे मुझे रास्ते में एक औरत एक्सीडेंट होकर पड़ी दिखी। उसके चारों तरफ खून था और वो तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था उसका भी अभी एक्सीडेंट हुआ है। मैंने गाड़ी स्लो की और रोकने ही वाला था, पर मेरा पैर फिर एक्सीलेटर पे चला गया और गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। लेकिन गाड़ी उसके ऊपर से जाने पर भी बिल्कुल हिली नहीं, सीधे निकल गई, जैसे नीचे कुछ था ही नहीं। मैं समझ गया ये सब आत्माओं के खेल चल रहे थे। मैंने भगवान का शुक्रिया किया और एक लंबी सांस ली और गाड़ी तेज़ी से भगाने लगा और डायरेक्ट सुबह यहाँ आकर गाड़ी रोकी। ड्राइवर की ये बातें सुनकर रीना के पति की जान ही निकल गई। वो थोड़ी देर के लिए जैसे सुन ही पड़ गए। उसने भी भगवान का शुक्रिया किया और ड्राइवर से संभल कर गाड़ी चलाकर जाने के लिए कहा और अंदर रीना के पास चला गया। वहाँ आश्रम में लगभग 2 दिन रीना पर इलाज चलते रहे और उसे पूरी तरह से ठीक करके वापस घर लाया गया। अब रीना पूरी तरह से ठीक पहले जैसे हंसती खेलती हो गई थी। उसका पति हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिला और उस एम्बुलेंस के ड्राइवर से भी मिला और उसका शुक्रिया किया। रीना के पति ने वो सारी बातें किसी को नहीं बताई। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना, और अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें ज़रूर भेजें। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।